तो हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ फिजिक्स का। इसे थोड़ा हम समझते हैं। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो। कभी वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, कभी वेलोसिटी ये कम हो सकती है। और अगर वेलोसिटी है, ठीक है, तो समय के अनुसार चेंज होगी। ठीक है, समय के अनुसार चेंज होगी। तो इसी बात को समझने के लिए तीन समीकरण दिए गए हैं, जिसे बोलते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर और वी स्क्वायर प्लस 2as। इसमें से जो पहला और इन्हीं समीकरणों को हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण गति के समीकरण। इन्हीं समीकरणों को हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण गति के समीकरण। अब एक समान त्वरण गति का समीकरण क्या है, इसे ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक इस बात को समझना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, यदि किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ ये बदल रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उसका त्वरण समय के साथ अगर चेंज हो रहा है, अगर एक्सीलरेशन अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी वस्तु की गति एक जटिल गति होती है। उस ऐसी वस्तु का त्वरण अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर अगर त्वरण चेंज हो रहा है तो एक तरीके से एक ये जटिल गति होती है और इसको समझना काफी ज्यादा ये कठिन होता है। लेकिन अगर मान लो कि यदि कोई वस्तु समय यदि कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश हो, सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से गतिशील हो, एक समान त्वरण से गतिशील हो, तो ऐसी वस्तु का वेग, त्वरण, विस्थापन आदि राशियों के पारस्परिक संबंध को सरल गणितीय समीकरण के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। मतलब अगर वो सरल रेखा के अगर रूप में अगर हो ऐसी वस्तुएं, तो हम इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि सरल रेखा की अनुदिश, इस बात को ध्यान देना है, सरल रेखा के अनुदिश, ठीक है, सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण। एक बात को यहाँ पे ध्यान देना है, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब ये हो गया कि त्वरण में चेंज ना हो। यहाँ पे क्या है कि अगर त्वरण चेंज होगा, यहाँ पे क्या है, अगर त्वरण चेंज होगा तो समय के साथ अगर ये बदल रहा है तो गति जो हो जाती है एक प्रकार की जटिल गति हो जाती है और इसको समझना काफी ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, तो इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले मैं पहले समीकरण की मैं बात करता हूँ। ठीक है, पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी हम कैसे निकालेंगे, इसे हम बोलते हैं कि टाइम वेलोसिटी रिलेशन। क्या हम इसे बोलते हैं, टाइम वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, टाइम वेलोसिटी रिलेशन, मतलब समय, ठीक है, वेग रिलेशन। अब इस बात को हम समझेंगे कैसे, सबसे पहले हम एक ये ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस, और इसे हम बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस दोनों क्या है कि मूल बिंदु पे एक दूसरे को ये कट करता है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि इधर हम टाइम को मान लेते हैं, इधर ये क्या है, टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर हम वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब माना कि इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पी पर, ठीक है, पर इस वाले पॉइंट पर अगर प्रारंभिक वेलोसिटी हमारी क्या है, u है, मतलब वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेलोसिटी हमारी अगर u है और कुछ समय बाद वेलोसिटी v हो जा रहा है,
माना कि इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी v हो जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी v हो जा रहा है। अब ये जो मतलब है ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ पे अपर साइड में यहाँ पे ये जा रहा है। तो इस ग्राफ को इस वाले पॉइंट पे पहुंचने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा? t टाइम यहाँ पे लगेगा, t टाइम लगेगा। अब एक बात ये बताता हूँ, ये तो हमारी क्या हो गया, u हो गया, और ये, ठीक है, अगर इसे मैं a मान लूँ और इसे मैं b मान लूँ, ठीक है, इसे मैं a मान लूँ, इसे b मान लूँ, ये तो o है और ये क्या हो गया c। तो एक ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को हम o मानते हैं, तो उसी के पैरेलल में हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, उसी के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं और इसे हम मान लेते हैं d। तो इस बात को समझना ये पड़ेगा कि ये जो OC जो टाइम t है, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस के ये बराबर होगा। और ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, यहीं से हम क्या निकालेंगे, हम ढाल निकालेंगे, ठीक है, हम यहीं से हम क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। और एक बात हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अगर ये टोटल अगर v है, टोटल यहाँ पे u से लेकर के यहाँ इस पॉइंट को, एक काम करो, इसे मैं तुम p मान लो, यहाँ पे क्या, अगर OP को अब अगर हम v मानते हैं, OP को v मानते हैं, तो अगर ये हमारा क्या है, OP हमारा टोटल क्या है, v है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, v है, और यहाँ पे O से एक डिस्टेंस हमारी क्या है, u है, ठीक है। तो ये हमारी अगर v है, अगर ये मतलब v है, तो ये भी हमारा v होगा, मतलब ये जितनी वेलोसिटी से होगा ये भी उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे होगा। अब ये अगर u है तो ये भी हमारा क्या होगा, u ही होगा, ठीक है, ये अगर u है तो ये भी हमारा क्या होगा, u ही होगा। अब एक बात को यहाँ पे हम और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ढाल निकालना है, ये ढाल, अगर हम ढाल निकालेंगे तब जाकर के हमें पहला समीकरण तो यहाँ से मिल जाएगा v बराबर u प्लस एट, ठीक है, पहला समीकरण मिल जाएगा u प्लस एट, और ढाल क्या है, थीटा है, ठीक है, और ये जो ढाल है, ठीक है, ये क्या है, थीटा है, ठीक है, ये ढाल ही हमारा क्या है, हम एक्सलेशन से डिनोट करते हैं, ये ढाल को ही हम एक्सलेशन से डिनोट करते हैं। तो ढाल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, BD अपॉन में AD, BD ये क्या है, BD हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये AD हो जाएगा, ठीक है, BD अपॉन में AD। अब हम अगर BD को पकड़ते हैं, BD हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें BD निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको CB में से DC माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, CB में से हमको DC माइनस करना पड़ेगा, और ये जो AD है, ठीक है, ये AD ऐसे ही रहेगा, ये जो AD है इसको हम ऐसे ही रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगर नॉर्मली ध्यान दें तो ये क्या है, CB है, ठीक है, ये क्या है, CB है, तो CB की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये C है B, C है B, ये पूरी लंबाई है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे V दी हुई है, और DC, ठीक है, DC की वैल्यू क्या दी है, U दी हुई है, और AD क्या है, AD, AD क्या है, यहाँ पे T है, ठीक है, इसे हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ एक चीज निकल के आ गया, यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो इस T को इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक तो हमको यहीं से मिल गया एक्सलेशन, ठीक है, v A इक्वल टू v माइनस u अपॉन में T, ठीक है, ये क्या है, अंतिम वेलोसिटी, ठीक है, ये है प्रारंभिक वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है, टाइम। इसको यहाँ से हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये AT बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस u। अब इस u को इधर लेकर के आ जाए, u बराबर कितना हो जाएगा, AT इक्वल टू v, मतलब v बराबर क्या निकल के आ जाएगा, u प्लस AT, एक समीकरण हमको यहाँ से मिल जाएगा, जहाँ पे u क्या है, एक तरीके से ये प्रारंभिक वेलोसिटी है, u क्या है, एक तरीके से प्रारंभिक वेलोसिटी है, और v क्या है, अंतिम वेलोसिटी है, u प्रारंभिक वेलोसिटी है, ठीक है, और u क्या है, अंतिम वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है, और t क्या है, टाइम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से DC निकालें, अगर हम DC निकालें, ठीक है, तो DC अगर हम ध्यान से देखें तो ये DC हमारा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, DC हमारा क्या निकल के आ रहा है, v माइनस u है। अब ये v माइनस u, ये जो DC v माइनस u है, और v माइनस u किसके बराबर है, v माइनस u AT के बराबर है, v माइनस u किसके बराबर है, ये AT के बराबर है, ठीक है, v माइनस u हमारा AT के बराबर है। तो देखो टाइम वेलोसिटी रिलेशन से हमारा ये डायरेक्ट हमको यहाँ से निकल गया। अब हमें टाइम पोजीशन रिलेशन निकालना है, ठीक है, टाइम पोजीशन, देखो टाइम पोजीशन रिलेशन को निकालना है, तो टाइम पोजीशन रिलेशन निकालने के लिए हमें इसकी एरिया और इसकी एरिया, दोनों एरिया को हम क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं,
तो टाइम पोजीशन रिलेशन के लिए एस बराबर, सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए डी सी ओ। ठीक है, यहाँ क्या, एरिया ऑफ ए डी सी ओ। ठीक है, ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ए डी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ए बी डी। ठीक है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ये ट्राइंगल का बनता है ना, ए बी डी। ठीक है, ये क्या है, ए बी डी। अगर अब हम यहाँ से ध्यान से देखें, अगर हमें एरिया ए बी सी डी निकालना है, अगर हमें ए डी सी ओ का अगर हमको एरिया निकालना है, ए डी सी ओ का एरिया निकालना है, अगर हमको ए डी सी ओ का अगर हमको एरिया निकालना है, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक प्रकार का ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब आयत बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यूटी, तो यहाँ क्या कर देंगे, यूटी प्लस, अब ठीक है, इसका एरिया हमको निकल करके आ गया। अब ये क्या है, ये यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारा यही है, और हाइट, ठीक है, हाइट, यहाँ पे ये क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे हाइट बेस इंटू हाइट, तो ये हमारी कितनी है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये 80 के बराबर है, ये क्या है, 80 के बराबर है, यही तो है v माइनस यू, यहाँ से ये निकल के आ रहा है, तो v माइनस यू ये कितना 80 के बराबर है, मतलब यहाँ से जो चीजें निकल के आ रही है ये 80 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये चीजें यहाँ से निकल करके आ रही है 1/2 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू यहाँ से निकल गई। ठीक है, ये क्या चीज है, ये जो निकल के आ रहा है यहाँ पे टाइम पोजीशन रिलेशन यहाँ पे निकल करके आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन निकालना है। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी सी ओ एक प्रकार का ये समलंब बन रहा है, तो समलंब बनने के लिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये समांतर भुजा का योग, मतलब यहाँ पे एओ और बीसी का एडिशन हम पहले निकालेंगे। ठीक है, एओ बीसी का हम यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो समीकरण जो बन करके आ रहा है ये इसका निकल करके आ रहा है, और ये वाला जो समीकरण निकल के आ रहा है ये इसका निकल के आ रहा है, ये एक समलंब बन रहा है, और ये क्या है, इसका और इसका, इन दोनों का हम पहले समांतर भुजाओं का हम योग कर निकालते हैं। ठीक है, तो समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग u प्लस बी। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये v और देखो v और u निकल के आ गया, तथा इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे ये t निकल के आ रही है, इसके बीच की डिस्टेंस, समांतर भुजाओं का योग जो इसके हुए समलंब ये बन रहा है 1/2 u प्लस बी समांतर भुजाओं का योग, और क्या है, इंटू हाइट। ठीक है, समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ये जो t है, ठीक है, t हम कहाँ से निकालेंगे, t अगर हम चाहेंगे तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो t निकाल देंगे, अगर यहाँ से हम t निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a। जब हम यहाँ से t निकालते हैं तो t इधर की तरफ जाएगा और a नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 u प्लस b, यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली सॉल्व करें तो ये क्या है, 2a है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा, 2as हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, v स्क्वायर को इधर लिख मतलब, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी बन रहा है और यहाँ पे a माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर को इधर लेकर के आ जाओ, v स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इसको इधर लेकर के आ जाओ इसको। ठीक है, यहाँ पे t, तो इसको 2a से इधर मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से निकल के v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर टाइम निकालते हैं तो यहाँ पे टाइम है तो थोड़ा बड़ा वेग में परिवर्तन माइनस समय, तो यहाँ पे हाँ
एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ये v माइनस यू है ना, v माइनस यू है, तब टू यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे ये चीज निकल करके आ गया, मतलब वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये नॉर्मल सा चीज था जो मैंने आप लोग को ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है, एक तरीके से अगर ध्यान से अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, अगर सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करने पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एफ, यहाँ पे निकल वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एफ। अब जहाँ पे एस क्या है, ठीक है, एस क्या है, एस एक तरीके से यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है, एस क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। टी क्या है, टी एक तरीके से ये टाइम है, टी टाइम है, और ए हमारा क्या है, त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है, ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है, ए क्या है, त्वरण है, एस क्या है, डिस्टेंस है, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख, वी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और यहाँ पे यू क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या था जो मैंने आप लोगों को जो समझाया, इक्वेशन ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। इसके तीन समीकरण हैं, टाइम वेलोसिटी रिलेशन, टाइम पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ठीक है। अब फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है मैं अगली क्लास में आपको पेश करूंगा, तब तक के लिए